सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी सास बहुत ही झगड़ालू किस्म की थी। वह मेरे पति को हरदम बद्दुआएं दिया करती थी। आज मेरी सास की मृत्यु हो गई थी। वह सास जिसके मेरे पति ने बहुत सेवा की थी, दिन रात उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी थी। महंगे से महंगे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवाया था, मगर कोई डॉक्टर भी उनकी माँ की जिंदगी नहीं बचा सका। उन्हें बीमारी ही कुछ ऐसी थी। मेरी सास की मिट्टी मेरे सामने पड़ी थी, मगर सास की बातें अभी तक मेरे दिमाग में चल रही थी। देखना, मेरा बेटा किसी दिन ट्रक के नीचे आकर मर जाएगा, कुत्ते की मौत मरेगा, उसे अर्थी पर भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसी कौन सी माँ थी जिस बेटे ने अपनी माँ के लिए सारी दुनिया को छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसे अपना भी कोई होश नहीं था। और वह माँ मरते मरते दम अपने बेटे को बद्दुआ देती रही। ये बात मेरी समझ से बाहर था। मेरा पति जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, शायद इस तरह सदमा पहुंचा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने होश हवास खो बैठा हो। अपने पति की हालत देखकर मैं भी गम से निढाल हो रही थी। मैं जानती थी कि ये अपनी माँ से किस तरह मोहब्बत करता है, और ऐसे में उसकी माँ का अचानक हमें छोड़कर चले जाना वाकई एक बहुत बड़ा सदमा था। मैंने अपने पति को पकड़ा और बुरी तरह झकझोर दिया। मैं रो रही थी। मैंने रोते हुए उसे कहा कि शंकर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी माँ की मिट्टी सामने रखी है और तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? संभालो खुद को, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है। शंकर अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखकर कहने लगा, क्या वाकई माँ मर गई है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसने एक दफा फिर माँ की सांस चेक की और जोर जोर से हंसने लगा। अपने पति की हालत पर मैं बेहद ज्यादा परेशान हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह संभालूं। वह तो हर टाइम अपनी माँ की सेवा करने वाले थे, सारा टाइम माँ के पैरों में बैठा करता था, और यही वजह थी शायद उन्हें इस अचानक मौत का गहरा झटका लग गया था। शंकर ने मुझे रोते देखा तो मेरे करीब आए और मेरे आंसू पोंछे और धीरे धीरे मेरे कान में ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। मैंने उनसे कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, भगवान के लिए सब नहीं हो सकता। शंकर ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, जो मैं कह रहा हूँ बस वही होगा, तुम कोई शोर शराबा नहीं करोगी। मैंने खुद से अपने पति को देखा और अपने मायके फोन मिलाने लगी। आखिरकार रिश्तेदारों को भी इस मौत की खबर देनी थी। शंकर को तो होश ही नहीं था जब भी वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। मैंने सब लोगों को जमा कर लिया और मेरी सास की उस अचानक मौत की सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हो गए थे। सभी जानते थे कि शंकर अपनी माँ से किस तरह मोहब्बत करते हैं। मेरी सास की अंतिम संस्कार भी कर दी गई थी। असल में मेरी सास एक मुस्लिम घराने से थी, तो उनको जलाया नहीं गया था, उनको दफनाया गया था। फिर जो कुछ मेरे पति ने अपनी मुर्दा माँ के साथ किया, उसे देखकर मेरा कलेजा फट गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास की मौत के पीछे क्या राज छुपा था। अब सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम उमा है और ये आज से करीब करीब 1 साल पहले की बात है, जब मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू किया। पापा चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो, और मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी छोटी सी फैमिली में होता कि मुझे ज्यादा परेशानी ना उठाना पड़े, क्योंकि मैं भी उनकी इकलौती बेटी थी। माँ और पापा दोनों की पसंद मिलकर लड़का ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और फिर एक शाम हम किसी शादी में गए हुए थे। वहाँ पर मेरी मम्मी की सहेली मिली जो कि मुस्लिम थी, और मेरी माँ के गले लगकर उनके हाथ में एक तस्वीर थमा दिया और फिर कहने लगी, भाई आज तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि दोनों पति पत्नी खुश होंगे। लड़के की फैमिली में कोई भी नहीं है, एक बूढ़ी माँ है, वह भी बीमार रहती है और थोड़े दिनों बाद मरने वाली है। हर टाइम चारपाई पर पड़ी रहती है, ना बोल सकती है, ना उठ सकती है, और ना ननद की झंझट है और ना ससुर की किटकिट है। और लड़के के बारे में तो क्या बताऊं, ऐसा अच्छा और नेक बच्चा है, सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है। तुम चाहती थी कि लड़के का कोई कारोबार हो, नौकरी ना करता हो। सुनो, लड़के की एक बहुत बड़ी रस और फैन की फैक्ट्री है, वह अकेला ही मालिक है, और गाँव में भी उसकी बहुत जमीनें हैं, और दिल्ली में भी उसका बहुत अच्छा मकान है। सच कहूँ तो अपनी उमा वहाँ जाकर राज करेगी। ऐसा लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा। वह आंटी बिना रुके एक ही सांस में लड़के और उसके खानदान की ऐसी तारीफें सुनाई थी कि माँ का मुंह खुला का खुला रह गया था। मैं भी वहीं बैठी शाम की चाय पी रही थी। मैंने आंटी से कहा, थोड़ी सांस तो ले लो, लड़का कहीं भाग तो नहीं जा रहा। मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुझे घूर कर देखा था। आंटी बड़ी नाराजगी से कहने लगी, लता अपनी बेटी की जुबान पर लगाम दे दे, जो मुंह में आता है वही कह देती है।
उसकी शादी की उम्र हो रही है और उसे अभी बोलने की तमीज नहीं है। माँ ने मेरी तरफ से आंटी से माफी मांगी और लड़के की तस्वीर देखकर कहने लगी, देखने में तो बहुत ही हैंडसम और अच्छा लग रहा है। तारीफ भी तुमने खुद कर दी और कारोबार भी अच्छा अपना है। फिर इस रिश्ते को देख लेने में तो कोई बुराई नहीं है। माँ ने तस्वीर मेरी तरफ पढ़ाई। उस आंटी ने अपने कानों को हाथ लगाया और कहने लगी, तुम कैसी माँ हो, जवान बेटी को लड़के की तस्वीर दिखा रही हो। माँ हंसकर कहने लगी, जिंदगी तो उसी ने बितानी है, इसलिए उसकी मर्जी भी तो ले लेनी जरूरी है। हमारी इकलौती बेटी है, ऐसे ही तो मुंह उठाकर किसी के हवाले नहीं करूंगी। मैंने लड़के की तस्वीर देखी तो माँ की बात से सहमत हुई थी। सच में लड़का बहुत अच्छा और हैंडसम लग रहा था और चेहरे पर भी बहुत रौनक थी। मैंने मुस्कुराते हुए तस्वीर वापस कर दी तो माँ जान गई कि मुझे लड़का पसंद आ गया है। आंटी के हिसाब से पापा और मम्मी ने बात आगे बढ़ाई और देखते ही देखते रिश्ता पक्का हो गया था। मेरी सहेलियों को जब मेरे रिश्ते के बारे में पता चला तो सभी मुझसे चिढ़ने लगी, कहने लगी, उमा तुम्हारी जिंदगी में तो सास ननद की झंझट ही नहीं होगी। बीमार सास तुम्हारी क्या बिगाड़ लेगी, और फिर इतना पैसा वाला लड़का है, तुम ऐश करोगी। रिश्ता होने से लेकर शादी तक मैं यही सब कुछ सुनती रही और खुद को खुशकिस्मत लड़की समझ चुकी थी। विदाई के टाइम पापा ने मुझे गले से लगाया और कहने लगे, बेटा हमने तुम्हारी अच्छी परवरिश करने की कोशिश की है, अब तुम अपनी बीमार सास की सेवा करना और यही साबित करना कि हमारी परवरिश में कहीं कोई कमी न रही हो। मैंने पापा से वादा किया था कि मेरी वजह से उन्हें कभी भी शर्मिंदगी नहीं होनी पड़ेगी। बारात में बहुत ही कम लोगों को बुलाया गया था क्योंकि शादी कुछ ऐसी थी, मैं हिंदू परिवार से थी और वे मुस्लिम परिवार से थे। यहाँ पर तो लोगों के कान पहले से ही खड़े थे, तो हमने ये फैसला किया कि ये शादी दोनों ही रीति रिवाज से होगी। पहले उन लोगों ने बारात लेकर आए और मेरा निकाह हुआ। उसके बाद फिर से मेरे पापा ने अपनी खुशी के लिए मेरे फेरे भी डलवाए गए, तो दोनों ही रीति रिवाज से मेरी बहुत अच्छे से शादी हुई थी और दोनों ही फैमिली एकदम खुश थे। वैसे भी शंकर के आगे पीछे कोई था ही नहीं, मेरी बीमार सास भी नहीं आई थी, बस कुछ दोस्तों के साथ ही वो बारात लेकर आए थे। मुझे विदा करवाकर अपने घर ले आए। शंकर का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। उनके दोस्त की पत्नी ने मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया था। मैं दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी थी और बहुत खुश भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी की सारी प्रार्थनाएं भगवान ने सुन ली है। मैं सोच रही थी कि मैं अपने पति को अपनी मोहब्बत से अपना बना लूंगी और बीमार सास की सेवा करके उसका दिल जीत लूंगी और जिंदगी बहुत आराम से गुजरेगी। मेरा पति जो ही कमरे में आया, मैं शर्माकर अपने आप में सिमट सी गई थी और अरमानों भरी उस रात दिल में अजीब तरह के जज्बात उठ रहे थे। विदाई से पहले सहेलियों ने बहुत सी बातें की थी जो उस टाइम मेरे मन में आ रही थी। मैं अपने पति से ये तो उम्मीद कर रही थी कि वो मेरे हुस्न की तारीफ करेगा, मेरी खूबसूरती को सराहेगा। ये हमारी पहली मुलाकात थी जो रूबरू होने वाली थी, लेकिन मेरे पति ने मेरे पास बैठकर जो बात कही वह सुनकर तो मैं दंग रह गई। मुझे आज की रात अपने पति से ऐसी बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शंकर मेरे पास बैठा और बहुत नरमी से कहने लगा, उमा मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और किसी सूरत अपनी माँ से लापरवाही नहीं चाहता, इसलिए शादी की पहली रात ही तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि अपनी माँ की हर छोटी बड़ी जरूरत मैं खुद ही पूरी करूँगा और उसकी देखभाल मैं खुद ही करूँगा। तुम मेरी माँ का कोई काम नहीं करोगी। मैं अपनी माँ की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता हूँ। बस एक नौकरानी है जो मेरे पीछे माँ का ख्याल रखती है। मैं अपनी जन्नत किसी और के हवाले नहीं करना चाहता। शंकर की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि शादी के रात इन सब बातों की क्या जरूरत थी। वे अपनी माँ के इकलौते बेटे थे, मैं भला उन्हें उनकी माँ की सेवा से कैसे रोक सकती थी। मैं मुस्कुराकर उन्हें यकीन दिला रही थी कि मैं उन्हें कभी भी उनके फर्ज से पीछे नहीं होने दूंगी और खुद भी माँ की सम्मान का लिहाज करूंगी। जहाँ मुझे इस बात की हैरानी थी कि शादी की पहली रात शंकर ने ऐसी बात क्यों की थी, मगर इस बात की खुशी थी कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। लेकिन मेरी बात सुनते ही शंकर ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें मेरी माँ का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपनी माँ को देख लूंगा। तुम सिर्फ मेरा ख्याल रखना और घर की जिम्मेदारियाँ उठाओ। उससे पहले कि शंकर उस अजीबोगरीब रवैया पर कुछ और कहता, अचानक ही वे खड़े हुए और ये कहकर कमरे से निकल गए कि वे माँ को देखकर आते हैं। फिर कमरे में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। इस बारे में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। धीरे धीरे मेरे जज्बात ठंडे पड़ने लगे जब शंकर वापस आए। इस बार उनके अंदाज में ऐसी मोहब्बत थी कि मैं सब कुछ भूल गई थी। शादी की अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो शंकर बिस्तर पर मौजूद नहीं थे।
मैंने उन्हें आवाज दी, लेकिन शायद वे कमरे में ही नहीं थे। पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे। मैं उठकर तैयार हुई और कमरे से निकली तो मुझे अपनी सास के कमरे से बातें करने की आवाज आने लगी थी। शंकर के मना करने के बावजूद भी मैं अपने सास के कमरे में दरवाजे पर पहुंच गई थी और देखा तो शंकर अपनी माँ के कदमों में बैठे थे और बहुत मोहब्बत और प्यार से अपनी माँ के पांव दबा रहे थे और खुद ही उनसे बात भी कर रहे थे, जबकि उनकी माँ कुछ बोल नहीं रही थी। ये मंजर देखते ही मेरे दिल से ये दुआ निकली कि मेरी औलाद भी मेरे पति जैसी हो। आज के दौर में इतनी सेवा करने वाला और इतनी मोहब्बत करने वाला औलाद बहुत ही कम देखने को मिलती है। शादी की अगली ही सुबह शंकर जिस तरह अपनी बीमार माँ के पास बैठे थे, इस बात पर तो मुझे अपने पति पर और प्यार आ रहा था, लेकिन इस टाइम मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि मेरी सास के चेहरे पर गुस्से से भरे असर दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वह शंकर को देखकर खुश न हो। मैं हैरान हुई थी, बेटा इस तरह सेवा कर रहा है और शादी की अगली सुबह माँ के पांव दबाने पहुँच गया है और माँ खुश नहीं है। और फिर एक अजीब सी बात हुई। मेरी सास ने हाथ उठाकर मेरे पति को कहा, तू कुत्ते की मौत मरेगा, तुझे कब्र में जगह नहीं मिलेगी। सास की बात सुनकर मैं कांप गई थी। ऐसी माँ थी कि ये माँ अपने बेटे को बदुआ दे रही थी और वह सेवा करने वाले बेटे पर शायद मुझे लगता था मेरी सास ने कोई और बात कही है और मुझे सुनने में कोई गलती हुई हो, क्योंकि मेरे पति के चेहरे पर एक सुकून और मुस्कुराहट भरी बेकरारी थी और ऐसे नहीं लग रहा था जैसे उनकी माँ उन्हें बुरा भला कह रही हो। मेरे पति तो अपने माँ के पांव दबाते चले जा रहे थे। मैंने हिचकिचाते हुए कमरे के अंदर कदम रखा और अपनी सास को तेज आवाज में सलाम किया तो मेरा पति चौंक गया और गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, उमा तुम्हें कमरे में आने की क्या जरूरत थी? माँ किसी को भी देखकर परेशान हो जाती हैं। जाओ तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं नाश्ता ऑर्डर कर देता हूँ। शंकर का इतना सख्त दिल देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। आज तक मुझे किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। मैं फौरन पलटकर उस कमरे से निकल आई और अपने आंसुओं को पोंछ लिया। अपने पति का रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वह मुझसे इस तरह से बात कर रहे थे। उनकी माँ का पैर ही तो छुआ था, उसमें कौन सी बुरी बात थी। मैं चुप से डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और कुछ देर में शंकर वहाँ से चले आए और मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर मोहब्बत से मेरे करीब आए और कहने लगे, मुझे माफ कर दो, असल में परेशानी में तुमसे इस शब्द का इस्तेमाल किया था। माँ किसी भी नए चेहरे को देखते ही चीखने चिल्लाने लगती है, इसीलिए मैंने तुम्हें जल्दी से कमरे से बाहर निकाल दिया था। शंकर का शब्द मोहब्बत से चूर चूर हो रहा था और मुझे लगा शायद मेरी ही गलती थी जो मैं उनके मना करने के बावजूद भी अपने सास के कमरे में चली गई थी। मैंने शंकर से माफी की और यकीन दिलाया कि मैं उनकी मर्जी के बगैर अब उनकी माँ के कमरे में कभी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर उन्हें बड़ा आराम हो गया और कहने लगे, तुम बिल्कुल ऐसा ही करना, नहीं तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। माँ तुम्हें देखेगी तो शोर शराबा करेगी। शंकर ने काफी अच्छा नाश्ता ऑर्डर किया था और रस्म के हिसाब से मेरे घर वाले भी नाश्ता ले आए थे। नाश्ते के बाद अपने माँ बाप के साथ मैं अपने घर वापस आ गई थी। जब मैंने माँ को बताया कि शंकर ने इस तरह मुझे अपनी माँ के कमरे से जाने से मना किया तो माँ कहने लगी, अरे पागल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वह अपनी माँ की जिम्मेदारियां तेरे कंधों पर नहीं डालना चाहता तो तू भी सुकून और तसल्ली की सांस ले और अपनी जिंदगी में ऐश कर। वैसे भी एक बीमार औरत को संभालना कौन सा आसान काम है। शंकर एक अच्छा बच्चा है और खुद ही अपनी माँ की सेवा करके अपना पुण्य कमाना चाहता है। तुझे क्या समस्या है? माँ ने मुझे तसल्ली दी तो मैं भी खुश हो गई और फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। धीरे धीरे मेरा ससुराल में मेरा दिल लग गया था। घर के कामकाज के लिए नौकरानी मौजूद थी, मैं बस उन पर नजर रखती थी और सास के कमरे के तरफ कभी जाने का भी नहीं सोचती थी। शंकर खुद ही अपनी माँ की दिन रात सेवा करते रहते थे। उन्हें बड़े बड़े डॉक्टर के पास ले जाते, मगर सब डॉक्टर ने कह दिया था कि उनका इलाज आखिरी स्टेज पर है, उनकी मौत किसी भी टाइम हो सकती है। शंकर फैक्ट्री जाने से पहले अपनी माँ के पास बैठते थे और वापस आकर भी घंटों उनका पैर दबाते रहते, फिर मुझे टाइम दिया करते। पहले अपनी माँ के पास बैठते थे, वापस आकर कभी कभी तो मुझे अपनी सास से जलन होने लगती थी, क्योंकि शंकर का ज्यादा टाइम उनके पास बैठकर ही बीत जाता था। शादी को 3 महीने बीत गए थे, लेकिन शंकर के रवैया में कोई बदलाव नहीं आई थी। कभी कभी तो मैं हैरान होती कि कैसे इस तरह से सेवा करने वाला बेटा मिला है। अक्सर अपनी सास के कमरे के बाहर ही खड़ी हो जाती और सुनने की कोशिश करती कि शंकर अपनी माँ से क्या बातें करते हैं, लेकिन वह तो
सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत भरी बातें किया करते थे, लेकिन उनकी माँ हमेशा गुस्से में उन्हें घूरती रहती थी और अपनी कांपती हुई आवाज में उन्हें बद्दुआएं देती रहती थी। और फिर मेरी शादी के चौथे महीने में अचानक एक दिन मेरी सास की मृत्यु हो गई। शंकर उस टाइम बिल्कुल चुप थे। उन्होंने गहरी नजर मुझ पर डाली और कहने लगे, माँ ने तुमसे कोई बात की थी? मैंने उन्हें बताया कि माँ ने इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उनके इशारे समझ नहीं आए। शंकर ने ठंडी सांस छोड़ी और माँ के कमरे में जाकर उन्हें चेक किया और कहने लगे कि माँ वाकई मर चुकी है। उनका शब्द इतना ठंडा था कि मैं हैरान हो गई और फिर अचानक ही वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, चलो अच्छा हुआ मर गई, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे लगा माँ की मौत का सदमा शंकर के दिमाग पर हो गया होगा। माँ के मरने से कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती थी? अचानक से शंकर अजीबोगरीब हरकत करने लगे। ऐसा लगा था उन्हें दुख की बजाय खुशी मिली हो। उनकी ऐसी हरकतें देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया था। मुझे तो लगा था कि वो माँ के सिरहाने बैठकर खूब रोएंगे। अपने पति की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने बहुत से रिश्तेदारों को भी कॉल कर दी थी। फिर 1 घंटा पूरा होते ही जो कुछ हुआ, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मेरी सास की मृत्यु का सुनकर आए सारे मेहमान ही हक्का बक्का रह गए थे। मेरा पति जो घंटा पहले खुश हो रहा था, अब जमीन में बैठा बहुत तेज तेज रो रहा था। उसकी चीखों से सारा घर गूंज रहा था। मैंने आगे बढ़कर शंकर को संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे बुरी तरह धकेल दिया और कहने लगे, सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई है। मेरी माँ मुझे धोखे देकर चली गई है। मैं अब कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। किस्मत ने मुझ पर कैसा सितम ढाया है। शंकर अपना सर पीट रहा था और रो रहा था। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। मैं सब कुछ समझ कर भी नासमझ होकर बैठा था। जितने भी लोग आए थे उन सबको यही लग रहा था कि शंकर को शायद बहुत बड़ा सदमा लग गया है, लेकिन मैं भी तो जानती थी कि शंकर को किस बात का सदमा पहुंचा है। सास का कफन दफन के बाद सब लोग एक एक करके अपने अपने घरों को लौट गए थे। शंकर गुस्से में अपनी माँ के कमरे में गए और उनका सारा सामान उठाकर फेंकने लगे। मैं रोकने की कोशिश की तो वह चीखते हुए कहने लगे कि मैंने सारी जिंदगी इस औरत की सेवा में बिता दिया और ये सोचकर कि मेरा भला करेगी, लेकिन ये औरत तो जाते जाते मुझे कंगाल करके चली गई है। मैंने कहा, आप अपनी माँ के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? मुझे तो बताइए। मुझे बस इतना ही मालूम था कि मेरी सास के मरने के 1 घंटे बाद वकील साहब आए थे और वे मेरी सास की वसीयत शंकर के हवाले करके जा चुके थे। शंकर ने जैसे ही वसीयतनामा पढ़ा, उसके बाद से उनका हाल ऐसा ही था। मेरी बात सुनते ही शंकर ने गुस्से से कहा, यह औरत मेरी माँ नहीं थी, बल्कि डाइन थी जो मेरी माँ के हक पर कब्जा करके बैठी थी। ये मेरे बाप की पहली पत्नी थी और मेरे बाप ने औलाद के लिए मेरी माँ से दूसरी शादी की थी, लेकिन ये बात मेरी माँ को मालूम नहीं थी कि सारी जायदाद और फैक्ट्री मेरे बाप की नहीं है, बल्कि उसकी पहली पत्नी के है। बाप के मरने के बाद मैंने और मेरी माँ ने उस औरत के साथ सिसक सिसक कर जिंदगी बिताई थी, लेकिन उस औरत को हम पर जरा भी तरस न आया और मेरी माँ ऐसे ही चल बसी। खुदा की करनी ऐसी हुई कि उस औरत को बहुत ही खतरनाक बीमारियों ने हमला कर लिया था और मैंने कोशिश की मैं किसी तरह से उसे दौलत अपने नाम करवा लूं, लेकिन ये तो बड़ी ही ढीठ निकली। मैं उस औरत को उल्टा गलत दवाइयाँ देनी शुरू कर दी थी। मैं चाहता था कि तड़प तड़प कर मर जाए और ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, बस मुझे बद्दुआएं देती रहती थी, मगर मैं उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करता। अब मरने के बाद वसीयत के हिसाब से उसने सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम कर दी है। मैंने उस बुढ़िया की इतनी सेवा की, लेकिन मुझे उसका क्या सिला मिला? अपने पति की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं उन्हें बहुत ही अच्छा और सेवा करने वाला बेटा समझती थी, लेकिन ये तो सब दौलत के लिए कर रहे थे। उन्होंने अपनी सौतेली माँ को जहर देकर मारा था और अब जब उनके हाथ कुछ न आया तो उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई थी। मैं हैरानी से अपने पति को देख रही थी। दुनिया की नजरों में एक अच्छा बेटा बना रहा था, लेकिन हकीकत तो दौलत का लालची निकला था। लेकिन आखिरकार मेरे पति को अपने किए की सजा मिल गई थी और कुछ ही दिनों में हमें वह घर, फैक्ट्री सब कुछ छोड़ना पड़ा था। आज मेरा पति अपनी ही फैक्ट्री में एक मामूली सी नौकरी कर रहा है। मेरे पति की सगी माँ ने भी दौलत के खातिर ही मेरे ससुर से शादी की थी और ये सब उसी का नतीजा था। मरने से पहले मेरी सास जान गई थी कि उसे जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके सौतेला बेटा ही है। इसलिए वे इशारों में बद्दुआएं दिया करती थी और अब उनकी बद्दुआओं की असर मुझ पर आ चुका था।
क्योंकि एक रोज मेरे पति का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वह दोनों पैरों से लाचार हो गया था। मैं मजबूरी में अपने पति के साथ निभा रही हूँ क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अब वो अपने किए पर पछता रहा है, दिन रात रो रो कर भगवान से माफिया मांगता है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उसे माफ कर दे और उसको अच्छे रास्ते पर चलाए और हमारी जिंदगी कुछ अच्छी हो जाए। आखिरकार मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या मुझे उस इंसान के साथ रहना चाहिए या उसे डिवोर्स लेकर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। SD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी नौकरी एक अजीब सी नौकरी है। शायद ऐसी नौकरी बहुत कम ही लोग करते होंगे। मैं ऐसे काम करता हूँ, ना तो उस इंसान से मेरी कोई जाती दुश्मनी होती है, ना ही मैं उस इंसान को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसको मौत के घाट उतारनी होती है। पर क्या करें, ये तो हमारी नौकरी है। मैं अपनी ज़िंदगी की ऐसी हकीकत बताऊँगा कि आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैंने इस कहानी के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन मेरे दिल में ये एक बोझ की तरह है। अगर मैं आज ये कहानी लोगों को नहीं बताऊंगा, शायद मैं मर भी नहीं सकूंगा, क्योंकि मेरी उम्र अब 80 साल की हो गई है और मैं रिटायर भी हो गया हूँ। लेकिन ये कहानी मैं ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि लोगों को भी इस इंसान के बारे में पता होना चाहिए। मैं इस इंसान को अच्छा भी नहीं कहूँगा और इसके बारे में बताना भी चाहता हूँ कि जैसी बहादुरी इस इंसान के अंदर है, शायद आप लोगों ने ऐसी बहादुरी कभी नहीं देखी होगी और ना ही सुनी होगी। तो मैं आप लोगों से इस कहानी के अंत में आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा कि आप लोग इस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। क्या इसने जो भी किया वह गलत किया या ठीक? तो चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। सुबह के 5 बज चुके थे। आज हमने एक कैदी को फांसी की सजा देनी थी। आज बहुत ही सर्दी थी। फांसी घाट के ऊपर जो छत बनी हुई थी वह भी टूट चुकी थी और सर्द हवाएं चल रही थी, क्योंकि ये फांसी घाट जेल से बहुत दूर इलाके में बनी हुई थी। इस कैदी का नाम रवि था। इसने अपने ही सगे चाचा को इस दुनिया से विदा कर दिया था। उसे फांसी की सजा दी गई थी और आज उसका वक्त भी आ चुका था और आज वह अपना जेल का सजा काट कर फांसी घाट तक पहुंच चुका था और हम सब आज सुबह ही उसे घाट की तरफ ले जा रहे थे। मैं इस जेल का जेलर था। ऐसे माहौल में ज़्यादातर हर तरफ चुप्पी छाई होती है। कैदी भी बहुत परेशान होता और डरा हुआ होता है। कुछ लोग डरते हैं और चीखते चिल्लाते भी हैं, लेकिन ये आदमी बिल्कुल भी चुपचाप और सीधा सीधा चल रहा था। ऐसे चल रहा था जैसे इसको कहा गया हो कि आपको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, आप अपना पुरस्कार ले जाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। आंखें में एक पल के लिए भी डर नहीं था। मौत बड़ी अजीब चीज होती है। बहादुर से बहादुर इंसान को भी मौत से डर लगता है। ये इंसान मौत से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। ऐसा नहीं था वह अपने जज्बात छुपा रहा हो, उसके अंदर डर के जज्बात थे ही नहीं। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, ये समस्या क्या है? जब उसे थोड़ा करीब लेकर आया तो मैं उसके बिल्कुल साथ ही खड़ा था। मैंने कहा, अगर तुम्हें रोना नहीं आ रहा तो कम से कम अपनी मुस्कुराहट तो छुपाओ। क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मेरी मुस्कुराहट की वजह अगर आप जान जाएं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और मैंने सुना है कि इस पॉइंट पर मुझे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी। वह एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसका कद बहुत लंबा था, 6.5 फीट का आदमी था और वह मिस्त्री था। लोगों के घर बनाने का काम करता था। इतनी सर्दी थी, वह भी सर्दी से कांप रहा था, लेकिन उसके लिए तो आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। मैंने कहा कि हाँ बताओ, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मुझे पता है कि कोई अजीब सी ख्वाहिश होगी। वैसे ज़्यादातर लोग आखिरी ख्वाहिश यही करते हैं कि हमें बहुत सारा खाना खाना है या फिर किसी अपने से मिलना है, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बुलाया था। इतना तो हमें पता था कि उसका एक परिवार जरूर था, लेकिन उससे मिलने के लिए भी कोई यहाँ नहीं आया था। यह आदमी ऐसे ही लग रहा था जैसे गांव के लोग होते हैं, सारी जिंदगी खेती बाड़ी करते हैं। उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश बड़ी अजीब है।
साहब, क्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? मैंने कहा कि हाँ, पूरी कर देंगे। उसने कहा कि नहीं, मेरी ये ऐसी ख्वाहिश है कि जो आपको खुद ही पूरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि मेरी फांसी के यानी कि मेरी मौत के पूरे 4 महीने के बाद आप आकर मेरी कब्र को ज़रूर खुलवाएंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या मामला है। मैंने कहा, ये कैसी ख्वाहिश है तुम्हारी? उसके मुंह से ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ था। उसने कहा कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के बाद आप मुझे भूल नहीं पाएंगे। उसने कहा कि पूरे 4 महीने के बाद आप मेरी कब्र को ज़रूर खुलवाइएगा। मेरी कब्र खुदाई करने का इजाज़त मैं आपको अपनी ज़िंदगी में ही दे जाता हूँ और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये ख्वाहिश क्यों की थी। मैंने कहा, ठीक है, और उसकी फाइल में मैंने ये भी लिख दिया कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। हमें पूरा रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। इस फाइल में उसके घर का पता भी था और उसके बारे में मालूम भी थी। वह आदमी इस दुनिया से चला गया। जैसे कि इस जेल में फांसी दी जाती थी, इस तरह का माहौल हो जाता था जैसे कि पूरी दुनिया आज खामोश हो गई हो। उसके बाद उसकी मैयत को उसके घर भिजवा दिया गया था और मैं अपने कामों में लग गया था। लेकिन आज इस बात को करीब 2 महीने बीत गए थे और वह हमेशा मेरे ख्वाबों ख्यालों में रहता था। मैं उसके बारे में सोचता रहता था। कभी कभी मैं बार बार कैलेंडर को भी देखता था और सोचता था कि 4 महीने पूरे होने के बाद उसने कहा था कि पूरे 4 महीने के बाद जाकर आप देख लीजिएगा। और मैं हैरान था कि मैं इंतज़ार कर रहा था। ये भी तो हो सकता था, क्या पता वो मरने से पहले ऐसी ही कोई उल्टी सीधी दलीलें फेंक रहा हो। मरने तो वैसे ही लगा था, क्यों ना कोई अजीब सी बात करके इस दुनिया से चला जाऊं। लेकिन फिर भी मुझे उसकी कब्र खुदवाने की इजाज़त उसने खुद दी थी और मैं ये काम करना चाहता था। जैसे ही वक्त पूरा हुआ और 4 महीने हो गए, मैं उसकी कब्र खुदवाने के लिए चल पड़ा। मैं अपने साथ पूरी टीम को लेकर गया था। मुझे काफ़ी सारे लोग की ज़रूरत थी। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा भी ऑन कर रखा था। मैं देखना चाहता था कि उसकी कब्र के अंदर क्या मामला है। कहीं ये तो साबित नहीं करना चाहता कि वो बेकसूर था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उसने खुद अपना गुनाह कबूल किया था। उसने सगे बड़े पापा को इस दुनिया से भेज दिया था। उसने कहा था कि मुझे अपने हक में और कुछ नहीं बोलना। आप लोग मुझे जो चाहे सजा दीजिए। उसका चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने था। मेरे साथ 2 लोग थे। मैंने उनको इशारा किया था कब्र को खोदने का काम शुरू किया जाए। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक मौलवी साहब आए। उन्होंने कहा कि ये सब क्या कर रहे हो? ये सब करना बहुत गुनाह है। आप लोग किसकी परमिशन से ये सब कर रहे हो? तो मैंने कहा, इस कब्र को खोदा जा रहा है और मरने वाला खुद इसका परमिशन देकर गया था। मैंने कहा कि उसने खुद इजाज़त दी थी इस बात की। पर मौलवी साहब भी हैरान हुए। ये कैसा आदमी था जो मरने से पहले ये इजाज़त दे गया था कि मेरी कब्र को खोदकर देख लेना। लेकिन हम पुलिस वाले थे। उस मौलवी ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। वह भी वहाँ पर खड़े हो गए। काम शुरू हो गया। मैं बेचैनी से देख रहा था कि आखिर उसके कब्र में ऐसा क्या होने वाला है। वैसे तो इस तरह के कब्रों को जब खोदा जाता है तो इसमें से बदबू जरूर उठती है, क्योंकि अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे। लेकिन उसकी कब्र के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मौलवी साहब कहने लगे, लगता है कोई नेक बंदा था, अभी तक बदबू नहीं आई। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता। उसने सिर्फ ये साबित करने के लिए हमें कब्र खोदने की बात की थी। वह एक नेक बंदा था। उसके अंदर ऐसी कौन सी नेकी थी? वह तो एक आम इंसान था। जब तक वह जेल में रहा, हमने तो उसे कभी नमाज पढ़ते हुए भी नहीं देखा था या उसने कोई कुरान पढ़ा हो। जबकि कैदी को सजाए मौत सुना दी जाती है तो वह नमाज कुरान का पाबंद हो जाता है। वह इसलिए कि अब उसे खुदा के पास जाना है, तो क्या मुँह लेकर जाएंगे। थोड़ी देर के बाद कब्र पूरी तरह से खोल दी गई थी। अब सीमेंट की सिल्लियाँ हटाने का टाइम आ गया था। जब सीमेंट की सिल्लियाँ हटाई गई तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। जल्दी से वहां से भाग खड़ा हुआ। सब लोग हैरान रह गए थे। मौलवी साहब ने अपने कानों को हाथ लगाया था। मुझे उसके घर जाना था। मुझे उसका घर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई। उसका घर बहुत छोटा सा था। मुझे एक मोहल्ले के बच्चे ने बताया कि ये मिस्त्री अनवर का घर है। जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मैं काफी हैरान हुआ। घर तो बहुत ही बुरे हाल में था। दरवाजे के आगे एक फटा हुआ मैला कुचैला सा पर्दा लटका हुआ था और दरवाजा भी कच्चे लोहे का बना हुआ था, जिसको जगह जगह से जंग लग गया था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। उसने कहा कि कौन है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। मैंने कहा, माँ जी मैं हूँ। उसने कहा कि जो भी हो अंदर आ जाओ बेटा।
जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हैरान हो गया। शायद उस घर में 2 ही कमरे थे और एक छोटा सा किचन था। घर में से अजीब तरह की बदबू आ रही थी और बाहर छोटे से आंगन में वह बूढ़ी औरत बैठी थी, कपड़े सी रही थी। उसकी आंखों पर जो चश्मा लगा था उससे अंदाजा हो रहा था कि उसकी नज़र बहुत खराब थी और ये काम उसके करने का नहीं था, लेकिन फिर भी वह इस काम में मगन थी। मेरी तरफ उसका ध्यान हुआ तो कहने लगी, जी किससे मिलना है आपको? मैंने कहा कि मेरा नाम रवि है, मैं आपके बेटे के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए आया हूँ। वह बूढ़ी औरत अपने बेटे के बारे में सुनकर अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसने कहा, 4 महीने के बाद आज पहली बार कोई उसके बारे में बात करने आया है, वरना जो भी आया अफसोस करने ही आया। मैंने कहा, जी मुझे मालूम है अब वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ जानना है, क्या आप मुझे बताएंगी? उसने कहा कि एक माँ अपने बेटे के बारे में बताने से भला क्यों घबराएगी? मुझे तो अच्छा लगता है जब कोई उसकी बात करता है। वह तो अब इस दुनिया में नहीं रहा और न ही उसकी यादें। मैंने एक नज़र सामने देखा तो एक औरत दरवाजे से छुपकर मुझे देख रही थी और उस औरत की उम्र लगभग 20 से 25 साल का मालूम होता था। शायद वह शादीशुदा थी। घर में एक छोटा सा टूटा फूटा वॉकर भी पड़ा हुआ था। मालूम होता था शायद इस घर में कोई छोटा बच्चा भी है। ये बच्चा किसका था? कहीं ये बच्चा अनवर का तो नहीं था? अगर था तो वह बच्चा अब यतीम हो चुका था। उस औरत ने जब मुझे देखा मैं उसे देख रहा हूँ तो वह दरवाजे के पीछे छुप गई। बूढ़ी माँ ने भी ये सब मंजर देख लिया। उसने कहा कि ये अनवर की विधवा बीवी है और ये किसी अजनबी से ज्यादा बात नहीं करती, बहुत बीमार है और बहुत परेशान रहती है, इसलिए मैं बड़ी परेशान हूँ बेटा। मुझे उस बूढ़ी मजबूर औरत ने बैठने को कहा। मैंने कहा, माँ जी क्या मुझे बता सकती हैं कि उसने ये सब कुछ क्यों किया था और वह किस तरह का आदमी था? तो उसने कहा कि हाँ, ये सब उसने क्यों किया और उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। मैंने कहा, मैं एक कहानी सुनने के लिए आया हूँ। उसने कहा, ये तो बहुत लंबी कहानी है और वह बूढ़ी औरत मुझे अपने बेटे की कहानी सुनाने लगी। उसने कहा, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा समझदार है, वह आम आदमी नहीं था। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि हम जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं, मेरा बेटा हम लोगों में से नहीं था, आम लोगों में से नहीं था, थोड़ा बिल्कुल अलग था। उसको हर चीज़ बहुत जल्दी आ जाया करती थी। वह 5वीं क्लास में था, लेकिन उसने 8वीं क्लास का पूरा पेपर कर दिया था। उसकी क्लास की टीचर ने मुझे बुलाकर मुझे बहुत कुछ जानने की कोशिश की और मेरे बेटे को 2 साल आगे बढ़ा दिया, यानी कि उसको 8वीं कक्षा में कर दिया। वह ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, 12वीं करके उसने पढ़ाई छोड़ दी और उसको हर चीज़ सीखने का बहुत जज्बा था। उसने राजमिस्त्री का काम सीखना शुरू कर दिया और वह छोटी सी छोटी जगह में इतना अच्छा घर बना दिया करता था। मेरा बेटा बहुत समझदार था। एक दफ़ा जो काम देख लेता उसे वह काम जल्दी से करना आ जाता था। एक नहीं, बहुत से कामों में माहिर था। ऐसा कोई काम नहीं था जो वह नहीं कर सकता था। कुछ लोग कहते हैं न जाने आम लोगों से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। ऐसा था मेरा बेटा। समझ गया बूढ़ी माँ क्या कहना चाह रही थी। इसका मतलब कि वाकई बहुत समझदार आदमी था और उसको देखकर भी अंदाजा होता था वह बातें ही ऐसी किया करता था। मैं जो यहाँ आया बैठा था उसके पीछे भी तो कोई छोटी बात नहीं थी। उसने कहा, वह बहुत कम उम्र में ही मेहनत मजदूरी करने लगा और हम सब का पेट पालने लगा था। फिर मैंने उसकी शादी करवा दी। अल्लाह ने उसको जवानी में ही औलाद से नवाज दिया था, लेकिन हमेशा से उसके पास कुछ कागज होते थे जिनके ऊपर कोई नक्शा जैसा बनाता रहता था। वह कहता था कि जिस दिन वे नक्शे बिक गए उस दिन हम अमीर हो जाएंगे। मुझे तो बेटा समझ नहीं आती थी ये सब क्या था, लेकिन वह उस नक्शा को अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करता था और कहता था, किसी बड़ी कंपनी के पास जाऊंगा और उनको ये सब दिखाऊंगा, वो मुझसे लाखों रुपए में खरीद लेंगे। लेकिन अगर इस गांव में बैठा रहा तो फिर कोई भी मदद नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ पर अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। मैं एक बूढ़ी औरत थी और सीधी सादी थी, बस वो पैसे ले आता और हमारा घर खर्च चल जाता। मुझे इस बात से तसल्ली हो जाती थी। घर तो अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन फिर हमारे इस घर को किसी की नज़र लग गई। मेरे पति ने अपने बड़े भाई से कुछ कर्जा लिया था और ये घर बना लिया था। जब मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया तो मेरा जेठ यहाँ पर आ गया और हमें धमकाने लगा। उसने कहा कि कर्जा वापस करो या फिर ये घर वापस करो। हम गरीब लोग थे बेटा, हमारे पास सिर्फ एक ही घर था और तुम देखो ये घर क्या घर कहलाने के काबिल है, लेकिन फिर भी हमारे सर पर एक छत तो है, इसलिए हम इस घर को नहीं दे सकते थे। हमने उससे जितने पैसे लिए थे ये घर तो उससे कहीं ज़्यादा महंगा था।
लेकिन वह चालाकी कर रहा था और कह रहा था कि मुझे ये घर दे दो और तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा। कर्जा सिर्फ 7 लाख का था और ये घर आज की तारीख में 50 लाख रुपए का था। तेरे अंकल जब अच्छे भले थे, उन्होंने ये घर बनाया था। बस इसी तरह लड़ाई झगड़ा होने लगा। पहले हमारे घर खुद आता था, फिर उसने हमारे घर बंदे भेजना शुरू कर दिया और एक दिन तो बहुत बुरा हुआ। एक दिन वह खुद ही घर में दाखिल हो गया। अनवर की बीवी घर में अकेली थी। बार बार वह दरवाजे पीटने लगा। जब दरवाजा नहीं खुला तो वह दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। ये बेचारी बहुत ज्यादा डर गई। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जब हम लोग वापस आए तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था। फिर उसने हमें सारी बात बताई। मैंने उसे कहा भी अपने जुबान को बंद रख, मर्दों को ऐसी बातें नहीं बताते, वे गुस्से में आकर कुछ कर बैठेगा। फिर उसने उसे भी सब कुछ बता दिया। तुम्हारे बड़े पापा मुझ पर बुरी नजर डाली थी। बस अनवर उसी टाइम भाग उठा और जाकर अपने बड़े पापा को इस दुनिया से रवाना कर डाला। मैं ये नहीं कहती कि उसने बहुत अच्छा काम किया। बड़े पापा तो बाप की जगह होता है, लेकिन जब बड़े ही अपने घर की औरतों पर बुरी नजर रखें तो फिर आप क्या कर सकते हैं। जवान खून था बेटा, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। भाग के वापस आया था। उसने कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। पर मैं आप लोगों से वादा करता हूँ सब कुछ ठीक रहेगा। मैंने आज तक उसकी ये बात नहीं समझ पाई कि जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तो कैसे सब कुछ ठीक हो पाएगा, क्योंकि हमें पता था अगर पुलिस वाले उसे पकड़कर ले गए तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। पर वह जाते जाते ही कह रहा था कि आप लोग हिम्मत मत हारना, आप लोगों ने डरना नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वह तो चला गया मिट्टी के नीचे, अब कहाँ से आएगा मेरा बेटा। मैंने कहा एक जरूरी बात है, लेकिन अभी नहीं बता सकता। आपका बेटा बहुत अक्लमंद आदमी था। वह जो भी कह रहा था वह झूठ नहीं था। उसने जो कहा था उसका कोई न कोई मतलब जरूर निकलता है। उसको समझने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। फिर मैं उन लोगों को ये भी बताया कि आपके बेटे की आखिरी ख्वाहिश क्या थी। इस बात पर वह औरत भी हैरान हुई। उसने कहा फिर क्या तुमने कब्र खोदी है? कब्र खोदने के बाद तुम उस कब्र को खोल कर आए हो? मैंने कहा कि हाँ जी, लेकिन उसने खुद इजाजत दी थी और मैं आप लोगों को भी नहीं बता सकता मामला क्या है। पर आपने कहा है कि आपके बेटे के पास कुछ नक्शे थे जिनको वह हमेशा खुद से दूर नहीं करता था। क्या मुझे वह नक्शे मिल सकते हैं? उस बूढ़ी औरत ने मुझे अजीब नजरों से देखा, क्योंकि उसके पास उसके बेटे की यही आखिरी निशानी थी। मैंने कहा मैं एक बार देखकर आप लोगों को वापस कर दूंगा। तो उसने अपने बहू को इशारा किया। वह थोड़ी देर के बाद उसने नक्शे को बाहर भिजवा दिए थे। मैंने देखा वह बड़ी सी मोटी सी किताब थी जिसके अंदर उसने बड़े बड़े कागज रखे थे। उसका काफी वजन था। मैंने उनको कहा कि मैं थोड़ी देर के बाद आपकी अमानत आपको वापस कर दूंगा, और जो आपके बेटे ने मुझसे कहा था मैं आपको वही कहना चाहता हूँ। आप लोगों को परेशान नहीं होना। अब मैं फिर से उस कब्र की तरफ चल पड़ा था और वहाँ पर जो मजदूर खड़े थे उनसे मुझे फिर से काम करवाना था। मैंने उनको इशारा किया और कहा इस कब्र के आसपास से खोदो। तो वह लोग हैरान हुए। मैंने कहा कि इस कब्रिस्तान के कब्र खोदने वाले को भी बुलाकर लाओ। जब उस कब्र खोदने वाले को बुलाकर लाया गया तो उसके चेहरे से पहले ही झलक रहा था जैसे वो मुजरिम हो। मैंने कहा क्या मालूम है, तुम अनवर को जानते हो? पहले तो वह डर रहा था, फिर कहने लगा हाँ जानता हूँ, वह मेरा जिगरी दोस्त था, मेरा बचपन का यार था, एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। मैंने कहा तभी तुमने ये सब कुछ किया है? उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उसी ने खुद किया था, मैंने तो बस उसकी मदद की थी। मैंने कहा तुम्हें पता है कि ऐसे मदद करने के जुर्म में मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ? तो उसने कहा कि नहीं साहब जी, मुझे ये पता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं चुप हो गया क्योंकि बात उसकी बिल्कुल सही थी। असल मामला ये था, जब अनवर की कब्र को खोदा गया तो कब्र के अंदर बिल्कुल खाली था, इसलिए तो हमें इस कब्र में से ना कोई बदबू आई और ना ही हमें कोई अजीब मंजर देखने को मिला था, क्योंकि अनवर अपनी कब्र के अंदर था ही नहीं। और जो उस आदमी ने हमें नक्शा दिया था वह कहता था अनवर बहुत ज़्यादा समझदार है और टैलेंट वाला आदमी था, एक बहुत अच्छा मिस्त्री था, लोगों के घर बनाया करता था, इसी बात पर मशहूर था। उसे छोटे से छोटे जगह पर भी घर बड़े अच्छे नक्शे में बना दिया करता था। लोग देखते रह जाते थे और वहाँ पर ऐसा घर बनाता था कि 2-4 कमरे भी डाल देता था, किचन भी निकाल लेता था।
आंगन भी निकाल लेता था। सब लोग हैरान होते थे, छोटी सी जगह पर उसने कितने सफाई से इतनी खूबसूरती से घर बना डाला। जरा सा भी कोई जगह बर्बाद नहीं किया, ऐसे ही उसका टैलेंट था और यही उसने किया भी था। उसने अपनी कब्र के अंदर से एक रास्ता बनाया था और रास्ता दूसरे तरफ से निकाल दिया था, यानी जब हम लोगों ने उसको कब्र में डाला था वह कब्र के अंदर ही किसी सुरंग की तरह रास्ते से निकलकर भाग गया था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये था कि जब हमने उसे फांसी दी तो वह बच कैसे गया। उसका जवाब भी मुझे मिल गया था, वह ये कि शायद वो मरा ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था। मैंने उसके कब्र खोदने वाले से कहा कि अब वह कहाँ है, तो उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसको कुछ नहीं करूँगा, हम उसे दोबारा फांसी नहीं देंगे, पर तुम मुझे बताओ कि वह कहाँ है। कि यहाँ से दूर एक गांव है, वहाँ पर है। मैं इस बार अकेला ही उस गांव की तरफ चल पड़ा। जो रास्ता मुझे बताया गया था मैं वहाँ पहुँच गया था। सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मेरे सामने अनवर खड़ा था। वह कैसे हो सकता था। हमने तो उसे फांसी दी थी, उसकी लाश को उठाकर उसके घर वालों के पास भेज दिया था, फिर वह कैसे बच गया। लेकिन उसके चेहरे पर आज भी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, जेलर साहब आप आइए, मैं आपको अच्छी सी दूध की चाय पिलाता हूँ। उसके कपड़े और हालत से लग रहा था वह कोई मेहनत का काम कर रहा था। मैंने सामने देखा तो एक छोटा सा घर बना रहा था। उस घर के अंदर ही दाखिल हो गया। जब मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। ये घर ना हो जैसे कोई महल हो, इतनी छोटी सी जगह पर ऐसा घर बनाया था जैसे कोई महल होता हो। उसने मेरे सामने दूध की चाय रखी और कहा, पी लीजिए साहब। डरिए मत साहब, मैं आपको नहीं मारना चाहता। मैंने कहा, ये सब क्या है। उसने कहा कि बड़ी सर्दी थी उस दिन, और आपको पता है कि जब तक हड्डी नहीं टूटती इंसान दुनिया से नहीं जाता, और मैं लंबा कद का इंसान था। सर्दी में हड्डी टूटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जनाब मेरी किस्मत थी, मैं बच गया था। थोड़ी अदाकारी कर ली थी, और ये तो आपको पता है। अब आप मुझे दोबारा कानून के नीचे नहीं ला सकते। मैं बुरी तरह से हैरान था। अपनी मुट्ठियों को भींचकर मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, तुम्हें भी ये पता है। उसने कहा कि हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून के तहत, और अगर आप किसी मुजरिम को फांसी की सजा सुना देते हैं, लेकिन फांसी के वक्त या तो उसकी रस्सी टूट जाती है या फिर फांसी देने के बावजूद भी वह बच जाता है, तो आप उसे दोबारा कानून के नीचे नहीं ला सकते। आपको उसे बाइज्जत बरी करना पड़ता है। इसलिए अब अनवर को कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा कि मैं सारी दुनिया के लिए मर गया हूँ, लेकिन अभी जिंदा हूँ। घर बना रहा हूँ, यहाँ से जाऊँगा तो अपनी फैमिली, अपनी बीवी और बच्चों, अपनी माँ को वापस लेकर आऊँगा। घर को बनाने में मुझे 4 महीने लग गए हैं। अभी 20 दिन बाकी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आराम से और तसल्ली में रहेंगे। मैंने यहाँ पर अपना नाम भी किसी को नहीं बताया और थोड़ा हुलिया भी बदल लिया। उसके चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी। मैंने कहा, लेकिन तुमने गुनाह तो किया था, फिर सजा से बचने के लिए ये सब कुछ क्यों किया। उसने कहा कि हाँ, मैंने गुनाह तो किया था, लेकिन जिसको मारा था उसने भी तो गुनाह किया था। वह कोई अच्छा आदमी नहीं था। फिर इंसान बचने के लिए ही ये सब कुछ करता है। साहब आपका कानून अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। हाँ, इस बात पर मैं हैरान हूँ कि तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों बताया। तुम तो चुपचाप निकल ही गए थे और यहाँ पर अपनी जिंदगी भी बिता रहे थे। तो उसने कहा, अगर मैं आपको ये सब कुछ नहीं बताता तो फिर आपको ये कैसे पता चलता कि मैं क्या चीज़ हूँ। इस बात पर वह हंसने लगा। मेरी भी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर सज गई थी। मैंने कहा, वाकई तुम चीज़ तो हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। मेरा साला बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है। मैंने उससे बात की और कहा कि एक आदमी है जो तुम्हारे काम में कमाल की महारत रखता है। वह भी हैरान हुआ। उसने कहा कि फिर उसे मेरे पास भेजो, मेरे पास उसके लिए काम है। हमने उसको नौकरी पर रख दिया। आज इस बात को काफ़ी साल हो गए हैं। वह वहीं पर रहता है, अपनी बीवी बच्चों को भी ले गया है। इस बात के बारे में सोचकर मैं बहुत हैरान होता हूँ। जब उसकी माँ ने देखा होगा कि मेरा बेटा जिंदा है तो उसको कितनी खुशी महसूस हुई होगी। ये कहानी मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब किस्सा था। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।